क्लास 9 1 2 3 1 2 3 चैप्टर हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे एक एक करके। चलिए सबसे पहला मासूम करियो। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि पाई कौन सी संख्या है? उत्तर सही है जी। यस सर। बहुत सुंदर। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या बिल्कुल। दूसरा बढ़ जाओ तुम। दूसरा सबसे पीछे से प्रेम लोग खड़ा हो जी। तुम बताओ 1/√2 कौन सी संख्या है? वन बाई रूट टू कौन सी संख्या है? अपरिमेय। क्या बात है, बहुत सुंदर। अपरिमेय। अभी तक दोनों प्रश्नों का उत्तर सही मिला है। नंबर 3 प्रियंका, मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ। मूल बिंदु का निर्देशांक बहुत सुंदर। 0 0। यस सर। बढ़ जाओ। चलो तुम बढ़ियो। नंबर 4 एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। बहुत सुंदर। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। बहुत सुंदर। अभी तक सभी प्रश्नों का जवाब सही मिला है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 खड़ा हो अशोक। यस सर। तुम बताओ माइनस माइनस किस चतुर्थांश में आता है? बहुत सुंदर। किस चतुर्थांश में? यह होता है आपका तृतीय चतुर्थांश में। बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 तुम खड़ी हो चांदनी। परिमेय और अपरिमेय के संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? क्या बात है, ताली बजाना चाहिए। बहुत बढ़िया। वास्तविक क्या कहते हैं? देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय अगर ये दोनों मिला हुआ है तो इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 राहुल, x का पावर 0 है उसका वैल्यू कितना होगा? 1। क्या बात है। चलिए अब गलती कर रहा था लेकिन सुधार लिया ना। 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना आता है? 1। प्रियंका खड़ी हो जाओ। 8 नंबर को ध्यान से उत्तर देना। राहुल पकड़ तुम भाई। हाँ इसका मान कितना होगा? x के पावर 0 प्लस x के पावर 0 माइनस x के पावर 0 1 होगा। सही है जी? यस सर। सही है? यस सर। बिल्कुल सही है। देखिए 1 प्लस 1 माइनस 1। यस सर। तो 1 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में से माइनस 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही। क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 10 का सीरीज चलेंगे। ठीक है? यस सर। तुम खड़ी हो रितिका। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? घात के आधार पर बहुपद। घात के
बहुपद कितने होते हैं? 3। बढ़ जा। कौन कौन होता है? सुलेखा तीनों का नाम बताओ। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। बिल्कुल, तीनों के नाम। पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद बहुपद और तीसरा है त्रिघात द्विघात बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, रैखिक बहुपद में चर का घात कितना होता है? रैखिक बहुपद में चर का घात, क्या बात है, बहुत सुंदर। रैखिक बहुपद में चर का घात, चर का घात कितना होता है? एक। जैसे x प्लस 2 है ना, यस सर तो x के पावर यहाँ 1 छिपा हुआ है, एक यही कहते हैं, इसी को रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद जिस बहुपद में चर का घात एक एक होता है उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद चलिए, सर सब तो कंप्लीट हो गया, यस सर कोई दिक्कत? रैखिक चलिए अब आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देना। यस सर बंद कर दो माउस बंद कर दो यस सर क्वेश्चन नंबर 11। तुमको बताना है कि x प्लस रूट 2 बहुपद है या नहीं। नहीं बहुपद क्या बात है, बिल्कुल ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है नहीं है। यस सर ये आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ये बहुपद है, इसमें चर का घात देखा जाता है। किसका? चर का। चर का घात कितना है? 1 है। ये रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। समझ आया? अगर ये क्वेश्चन रहता है ऐसे, देखिए टू प्लस रूट एक्स, समझ में आया? जब चर रूट में ये बहुपद नहीं होगा, ये जो है ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए रूट हटाइएगा तो x के पावर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और किसी भी बहुपद का घात ऋणात्मक और ऋणात्मक नहीं होता है। नहीं होता है। किसी भी ऋणात्मक और ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये क्या है? बहुपद है, बहुपद है। आई बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आया? इसका मतलब समझ गए? चलिए 13 नंबर देखो, प्रियंका y प्लस 1/y, बताइए बहुपद है कि नहीं है? है तो नहीं है तो हाँ सर हाँ नहीं है नहीं है। राहुल नहीं है, ऋणात्मक है क्यों? नहीं है, नहीं है। चलिए बिल्कुल ये नहीं है। देखो बता रहे तुमको, समझ लो क्यों नहीं है, समझो। y प्लस, ठीक है, इसको जब उलट देंगे तो y के पावर कितना हो जाएगा? -1। और अभी हम बोले कि बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होता है। अब बहुपद पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं ना? नोट इसको लिख दीजिए पहचानने के लिए। किसी भी बहुपद का घात ऋणात्मक एवं ऋणात्मक नहीं होता है। बात समझ में आया? बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। चलो
मिटा दो इसको। यस सर। निर्देशांक बिंदु 0,5 कहाँ स्थित होगा? निर्देशांक बिंदु 0,5 कहाँ स्थित होगा? बताइए, ये बताएगा, हाथ खड़ा करो, बोलो मासू। फर्स्ट चतुर्थांश में। अच्छा, दो बोलो रे। फर्स्ट, प्रथम, तुम बोलो। प्रथम, राहुल। प्रथम चतुर्थांश में सभी का उत्तर गलत है। आप लोग सब भूल गए, ध्यान दीजिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिएगा, x है, x डैश है, y है, y डैश है। जैसे मान लो ये तो 0 होता है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 माइनस सर वहाँ रहुला पकड़ जल्दी। ध्यान दीजिए, धरी x है, x डैश है, अच्छा रुको, y है, बंद कर दे y डैश है। 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको दिखाना था कि 0 और 5 ही ना था। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम लोग द्वितीय बोलते हैं, इसको हम लोग तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो बाबू ध्यान देना, कभी भी अगर 0 है तो कोई चतुर्थांश में नहीं आता है। अगर उसने एक संख्या 0 दिया हुआ है, ये x होता है, ये y होता है। अगर x y में से कोई भी अगर एक 0 दिया हुआ है, x 0 या y 0, तो अक्ष पर आता है। कहाँ आता है? अक्ष पर आता है। तो बताओ कि x का मान कितना है? 0। तो 0 तो यहाँ है, और y का मान कितना है? 5 यहाँ ले लेते हैं। तो क्या बोले हैं, आप लोग को बताए थे जब पढ़ा रहे थे, तो कि जब 0 दोनों जब 0 होता है, x 0 और y 0, तब यहाँ बिंदु आता है, इस पर, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मूल बिंदु। लेकिन जब एक 0 रहेगा और एक 0 से बड़ा अंक है, छोटा अंक है, तब वो अक्ष पर आएगा। जब x 0 तो y अक्ष पर, और y 0 तो x अक्ष पर। ये 0 5 का बिंदु लगाना होगा तो हम लोग कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे, ऐसे यहाँ लगा 0 और 5। तो कौन अक्ष पर आया? आप लोग का उत्तर होना चाहिए था कि सर y अक्ष पर होगा। अगर यही क्वेश्चन उल्टा रहता कि 5 और 0 रहता, देखो तो ये x हो गया, ये y हो गया, समझ में आया? तो यहाँ पर y 0 ही है और x 5 है, x 5 यहाँ आ जाएगा, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा 5 और 0। तो 5 और 0 एक अक्ष पर आएगा और 0 और 5 कहाँ आएगा? और अगर कोई 0 0 अगर पूछता है कि 0 0 कहाँ आएगा, तो ये आपका मूल बिंदु पर आएगा। 0 0 यहाँ होगा, नहीं एक अक्ष पर होगा ना y अक्ष पर होगा, न प्रथम चतुर्थांश में होगा, न द्वितीय में होगा, न तृतीय में होगा ना। जब दोनों अंक दिया हो तब इसमें देखिए, इसका मान होता है प्लस प्लस, क्या होता है? प्लस प्लस। इसका मान होता है माइनस प्लस, और
और इसका मान होता है माइनस माइनस, और इसका मान होता है प्लस माइनस। हम ऐसे भी अंक को देख करके आराम से बता सकते। मान लीजिए कोई पूछ दिया कि -2 और -3 कौन चतुर्थांश में है, तो दोनों माइनस का है ना, तो दोनों माइनस कौन में आता है, तीसरा में हो जाएगा। कोई पूछ दिया कि 2 और 3 कौन में होगा, तो दोनों प्लस में है ना, तो दोनों प्लस कौन में आता है, तो प्रथम में आ जाएगा। कोई पूछ दिया कि -2 और 3 कौन में आएगा, तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस का है दूसरा तो दूसरा में आ गया। अरे मूड़ी उल्टा एक इधर ले लेते हैं। हाँ, मैंने राहुल टाबल मूड़ी आ गई ये दूसरा में आ गया, ठीक है ना, हटा ध्यान दीजिए। इसी को हटा उल्टा दे नहीं, दिया हटा कि नहीं। 2 और -3 दे दिया, 2 और -3। तो अब बता दो कि क्या प्लस करना में और माइनस में, तो प्लस माइनस कौन में होता है बाबू, चौथा में होता है। तो क्या ले लेंगे, बात समझ में आया, देखिए। 100 का तो कहाँ स्थित होता है, 3 जगह ध्यान देना है। एक है कि अक्ष पर होता है x अक्ष माइनस, एक होता है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और एक होता है मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु पर एक एक होता है जो 0 0 होता है। यस समझ में आ गया, भूल गए थे रिवीजन हो गया। यस सर। अगर जो भूल गए हैं वो नोट कर लीजिए, ठीक है।